दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकिगाई किताब के बारे में, जिसे मिरेलेस और ग्रेसिया ने लिखा है। इस किताब में राइटर ने एंशिएंट जापानीज कॉन्सेप्ट इकिगाई के बारे में बहुत कुछ बताया है। इकिगाई का मतलब होता है अपनी लाइफ का पर्पस या पैशन ढूंढना और उसमें खुशी पाना। किताब में ऑथर ने इकिगाई के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है और बताया है कि कैसे हम अपने डेली लाइफ में इकिगाई को ढूंढ सकते हैं। यह किताब हमें सिखाता है कि खुश और सेटिस्फाइड जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और अपने टैलेंट और इंटरेस्ट को कैसे डिस्कवर और नरिश किया जाए। किताब में इकिगाई के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल है, जो पढ़ने वाले के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसे में अगर आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए परफेक्ट है। फिलहाल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इकिगाई बुक का समरी बताने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉइंट 1, एक्सप्लोर द जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग पर्पस एंड जॉय इन लाइफ। दोस्तों, इकिगाई एक किताब है जो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, जो जापान से आया है। इकिगाई का सिंपल सा मतलब है जिंदगी का मकसद या खुशी से जीने की वजह। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि हर इंसान का एक खास मकसद होता है जिसे उसे खुद से ही ढूंढना पड़ता है, और जब वो मिल जाता है तो उसे जिंदगी में वास्तव में खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है। सोचो, जब हम किसी काम को दिल से कर रहे होते हैं और उस काम को करने में मजा आता है, तो जो मजा आता है ना, वही इकिगाई है। इकिगाई का मूल मंत्र है कि अगर हम अपने लाइफ में एक ऐसा मकसद ढूंढ लें जिसे हम पैशन के साथ परस्यू करते हैं, तो हमें जिंदगी में एक अलग ही सुकून और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पॉइंट 2, हाउ टू डिस्कवर वंस इकिगाई बाय अलाइनिंग पैशन, मिशन, वेकेशन एंड प्रोफेशन। दोस्तों, इस पॉइंट में इकिगाई किताब हमें बताता है कि कैसे हम अपने इकिगाई को ढूंढ सकते हैं। जैसा कि इकिगाई का मतलब है अपनी जिंदगी का मकसद या खुशी से जीने की वजह। राइटर कहते हैं कि जब हम अपने पैशन, मिशन, वेकेशन यानी जो हमें पसंद है और प्रोफेशन यानी जो हमें अच्छा लगता है को एक साथ लाते हैं, तब हम अपने इकिगाई को ढूंढ लेते हैं। इसमें पहला स्टेप है पैशन को ढूंढना, मतलब आपको क्या पसंद है। दूसरा स्टेप है मिशन, जिसमें आप किसी बड़े काउज के लिए काम करते हैं। फिर तीसरा स्टेप है वोकेशन, मतलब वो काम जो हम करते हैं। और लास्ट में है प्रोफेशन, यानी हमारे काम का हिस्सा या वह फील्ड है जिसमें हम काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। जब हम इन चार चीजों को मिलाकर एक साथ लाते हैं, तब हम अपने इकिगाई को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हम अपने इकिगाई को ढूंढ लेते हैं, तब कोई भी अपनी जिंदगी को एक नया दिशा दे सकता है, जिसमें उसे एक अलग ही सुकून और सेटिस्फेक्शन महसूस होगा। पॉइंट 3, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग ए बैलेंस एंड फुलफिल लाइफ। दोस्तों, इस पॉइंट में बताया गया है कि जिंदगी को बैलेंस और फुलफिलमेंट के साथ जीना कितना जरूरी है। बैलेंस का मतलब है कि सब कुछ सीमा में रहना, मतलब कि हमारे काम, फैमिली, फ्रेंड और अपने इंटरेस्ट सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना। राइटर कहते हैं कि जब हम अपने लाइफ में इकिगाई को ढूंढ लेते हैं, तब हम अपने जिंदगी को भी बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम अपने पैशन और प्रोफेशन के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम अपने काम को भी एंजॉय करते हैं और ज्यादा अच्छे से करते हैं। तो वहीं फुलफिलमेंट का मतलब है खुशी और सेटिस्फेक्शन महसूस करना। जब हम अपने इकिगाई को फॉलो करते हैं, तो हम अपने डिसीजन पर भी प्राउड फील करते हैं और हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल मानते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए इमेजिन करो कि एक इंसान सिर्फ काम ही करता रहे, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं होता है। उसकी जिंदगी में खुशी और सेटिस्फेक्शन का एक सुकून तक नहीं है। लेकिन एक दूसरा इंसान को देखो जो अपने इकिगाई के साथ अपनी जिंदगी को जीता है। उसका काम उसको खुशी देता है और उसे दूसरों की मदद करने में मजा भी आता है। ऐसे में उसकी जिंदगी में एक अलग ही रोशनी होता है। पॉइंट 4, बैलेंस एंशिएंट जापानीज विजडम विद मॉडर्न साइंस एंड रिसर्च। दोस्तों, पॉइंट 4 में इकिगाई किताब हमें बताता है कि कैसे एंशिएंट जापानीज विजडम को मॉडर्न साइंस और रिसर्च के साथ मिक्स किया गया है। जापान की पुरानी समझ और उसकी एंशिएंट ट्रेडिशन बहुत ही रिच था, जिसमें इकिगाई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि हर इंसान का एक खास पर्पस होता है जिसे उसे खुद से ढूंढना होता है, और जब वो पर्पस मिल जाता है तो उसे जिंदगी में एक अलग ही खुशी और सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, जिससे हम अपनी जिंदगी को और भी बेटर बना सकते हैं। पॉइंट 5, ऑथर प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस एंड इनसाइट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इकिगाई इनटू डेली लाइफ। दोस्तों, पॉइंट 5 में इकिगाई किताब हमें बताता है कि कैसे हम अपने इकिगाई को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर न केवल इकिगाई के कॉन्सेप्ट को समझाया है, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइस और इंसाइट भी दिया है, जिसे हम अपने डेली लाइफ में इकिगाई के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकें। प्रैक्टिकल एडवाइस का मतलब है कि हमें बताया गया है कि कैसे हम अपने पैशन, मिशन, वेकेशन और प्रोफेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इस बुक में यह भी बताया गया है कि कैसे हम अपने डेली रूटीन को
ऑर्गेनाइज करके अपने इकिगाई के लिए समय निकाल सकते हैं। तो वहीं इनसाइट का मतलब है कि लिखने वाले ने अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च से हमें यह बताया है कि इकिगाई को ढूंढने और अपने लाइफ में लाने के क्या बेनिफिट होते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अपने इकिगाई के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। पॉइंट 6, थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड एनेक्डोट द बुक इंस्पायर लीडर्स टू लिव विद इंटेंशन एंड फाइंड मीनिंग इन देयर परस्यूट। दोस्तों, पॉइंट 6 में किताब में हमें बताया गया है कि कैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल और एनेक्डोट के जरिए हमें इंस्पिरेशन मिलता है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए और अपने परस्यूट में मीनिंग ढूंढने के लिए। इस पॉइंट से हमें यह समझने को मिलता है कि इकिगाई को ढूंढने और अपनी जिंदगी को इनकॉर्पोरेट करने का सफर कितना इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग हो सकता है। राइटर ने बुक में अनेकों अलग अलग स्टोरी को इंक्लूड किया है जो अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए स्ट्रगल किए हैं और कैसे अपने लाइफ को पर्पसफुल बनाए हैं। सच बताएं तो इकिगाई को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए एक पर्पस होता है और जब हम अपने इकिगाई को ढूंढ लेते हैं तब हमारे एक्शन में एक इंटेंशन नजर आता है और हम अपने हर एक कदम को एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल तरीके से उठाते हैं। अगर इस बुक के कंक्लूजन की बात करें तो यह बुक हमें अपने जिंदगी को एक नया पर्सपेक्टिव देकर अपने इकिगाई को ढूंढने और अपने जिंदगी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मोटिवेट करता है। राइटर ने एंशिएंट जापानीज विजडम और मॉडर्न साइंस का ब्लेंड करके हमें बताया है कि कैसे हम अपने पैशन और पर्पस को ढूंढकर अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। साथ ही इस किताब से हमें यह समझने को मिलता है कि जिंदगी को बैलेंस और फुलफिलमेंट के साथ जीना कितना जरूरी है और कैसे हम अपने डेली लाइफ में इकिगाई को शामिल कर सकते हैं।